हेलो गाइस, मैं चंद्रपाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आज हम जो उत्तराखंड के पृथक राज्य आंदोलन की बात कर रहे हैं और उसमें कितने संगठन बने हुए हैं, आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपका 5 से 6 मिनट का लगभग रहेगा दोस्तों इसमें, क्योंकि हम थोड़ा करके लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग को जल्दी से याद हो। क्योंकि बहुत बच्चों का शिकायत आ रहता है कि सर हम जब लंबा वीडियो बनता है तो सर हम उसको पूरा नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 5 से 10 मिनट के बीच में बना रखा है ताकि आप लोग इसको जल्दी से देख पाओ और जल्दी से इसको समझ पाओ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे उत्तराखंड यानी कि राज्य पृथक आंदोलन, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, राज्य पृथक जो भी आंदोलन हो रखे हैं दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि उत्तराखंड ग्रुप सी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं वो लगभग राज्य पृथक राज्य आंदोलन से पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने बताया था कल कि श्रीदेव सुमन ने 25 जुलाई 1944 को जब भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद फिर हमारे जो आंदोलन रहते हैं दोस्तों वो उग्र हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे उत्तराखंड है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश की जो सरकार होती है उन पे पता चल जाता है कि अब हमें उत्तराखंड को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन उसकी बहुत सारी बाधाएं रहती हैं, क्योंकि हमारे जो भी राज्य अलग होने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार कार्य करती है और इन दोनों के प्रति हमारी संवेदनशील ऐसी रहती है कि हमारी बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए और वहां से बिल पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर एक राज्य क्या होता है, अलग होता है। तो इतनी ज्यादा प्रोसेस के बाद हमारा जब उत्तराखंड बना तो सोचिएगा आप लोग कि उत्तराखंड के अंतर्गत कितने दंगे हुए होंगे, कितने सारे आंदोलन हुए दोस्तों, और उसके बारे में आज हम आपको डिस्कस करते हुए बताएंगे कि क्या क्या चला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 1944 में श्रीदेव सुमन की क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और जैसी मृत्यु होती है, कुमाऊं का बहादुर बद्रीदत्त पांडे जी पकड़ते हैं और गढ़वाल से कौन पकड़ते हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और ये दोनों फिर यहाँ पे जो गठन बनाते हैं उसका नाम होता है पर्वतीय विकास जन समिति। इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वह कब होती है, 1950 में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 1950 में पर्वतीय विकास जन की समिति बनती है और इसमें हमारे जितने भी बड़े महापुरुष होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, जिसके कारण 1955 में फजल अली आयोग इसको रूपांतरित करता है और एक आयोग का गठन करता है दोस्तों, जो यूपी सरकार द्वारा क्या रहता है दोस्तों, प्रदर्शित रहता है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद की क्या होती है, स्थापना होती है दोस्तों। और ये आंदोलन जब पूरी रूप से गठित हो जाता है तो उसके बाद पर्वतीय राज्य परिषद की क्या होती है, यहाँ पे स्थापना होती है। और 1969 में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना होती है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पॉइंट मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा रहा हूँ, और इसके बारे में जब मैं लास्ट में फाइनली उत्तराखंड के सारे आंदोलन आपको क्लियर करा दूंगा उसके बाद में मैं इनकी सारी डिटेल्स आपको एक साथ बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि इसका रीजन क्या क्या था। यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1969 में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना होती है। उसके बाद 1970 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। और जब इसकी शुरुआत होती है तो भारत में उत्तराखंड में जितने भी हमारे आंदोलनकारी होते हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उत्तराखंड को अलग करने की पूरी तरह से अपनी क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आवाज उठाते हैं। अब 1970 में उत्तरांचल परिषद की क्या होती है, स्थापना होती है। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, 2016, 17, 18, 19 जितने भी 16 से जितने भी एग्जाम हो रखे हैं उसमें एक नंबर ये जरूर पूछा गया है कि उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तरांचल परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1970 में हुई थी दोस्तों। और 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, उत्तरांचल परिषद की जो स्थापना हो रही है वो 1970 में हुई है और 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद की क्या हुई है दोस्तों, यहाँ पे स्थापना हुई है। ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना होती है। ध्यान दीजिएगा, 1970 में उत्तरांचल परिषद, 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद और 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की क्या होती है, यहाँ पे स्थापना होती है दोस्तों। उसके बाद है 1979 में, ये सबसे बड़ा दल माना जाता है 1979 में, जब
उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है, जिसको यूकेडी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूकेडी के भी नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसका गठन कब होता है? 1979 में। लेकिन दोस्तों एक बार फिर बता दूं मैं आपको कि 1979 में इसका क्या हो जाता है यहाँ पे, सॉरी 1987 में इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? काशी सिंह ऐरी। इतना ध्यान दीजिएगा, 1987 में इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, संस्थापक बनते हैं या इसके अध्यक्ष बनते हैं काशी सिंह ऐरी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ एक नींव रखी जाती है जो उत्तराखंड की स्थायी राजधानी है, यानी कि गैरसैंण की नींव सर्वप्रथम किसने रखा था? तो मैं आपको बता दूं 1987 में जब यूकेडी का विभाजन हुआ था तो काशी सिंह ऐरी ने चंद्रनगर को, यानी कि ये चमोली में है दोस्तों, चंद्रनगर को गैरसैंण को चंद्रनगर का नाम देकर उसको स्थायी राजधानी क्या कर देता है? घोषित कर देता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको खाली पॉइंट बता रखे हैं, अभी मैंने इनकी पूरी जानकारी आपको नहीं बता रखी है। मैं जब ये पूरा आपका आंदोलन पूरा समाप्त हो जाएगा उसके बाद उसका एक सीरीज लाया जाएगा जिसमें आपको इसके बारे में पूरी बारीकी से क्या की जाएगी, यहाँ पे डिस्कस की जाएगी दोस्तों। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है दोस्तों, कुछ मिनट के लिए मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको कम समय में अच्छी तरह से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ताकि आप अपने एग्जामों में इसको क्या कर सको, यूज कर सको और अपने इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ सको दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।